नमस्कार। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं वो है दुग्ध नीति। जैसे पिछले बार हमने आपको बतलाया था कि जल नीति कैसे करते हैं। जैसे नीति शब्द सुनते ही लोग दो ही नीति से परिचित होते हैं, या तो जल नीति या सूत्र नीति। उसके अलावा और नीति से लोग परिचित नहीं हैं। नीति अलग अलग द्रव्यों के माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे दूध, दही, तेल, घी या स्वमूत्र, जिसको अमरोली भी कहते हैं। सभी द्रव्यों का अपना अपना एक विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आज हम दुग्ध नीति करने वाले हैं। दुग्ध नीति में सबसे पहले आपको गुनगुना दूध ले लेना है, यानी गुनगुना। उसमें क्या करना है कि दूध का तापमान जो है न ज़्यादा हो न कम हो, मतलब न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा हो। और इसकी जो विधि है, लाभ है और जो सावधानियां हैं वो करीब करीब जल नीति वाला ही है। सभी कुछ मैं इस वीडियो में जल नीति का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो इसमें लेकिन दुग्ध नीति या कोई भी अन्य द्रव्य से जब आप नीति करते हैं तो उससे पहले जल नीति करना है, उसके बाद जल नीति नहीं करना है। बहुत से लोग वीडियो में दिखाते हैं कि दुग्ध नीति करने के बाद वो जल नीति करते हैं, जो कि गलत है। आप जल नीति पहले कर लें, उसके बाद अन्य द्रव्य से करें। सिर्फ स्वमूत्र के साथ जो ये नीति होता है उसमें जल नीति उसके बाद होता है, यानी स्वमूत्र के बाद, यानी अमरोली के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको इस नीति पॉट में दूध ले लेना है जो हल्का गुनगुना हो। अब उसके बाद इसमें करना होता है कि इस नीति पॉट को आपको एक नासिका छिद्र में फंसाना होता है, जिससे दूध इस नासिका छिद्र में ना गिरे, उससे गिरे। और मुंह को खोले रखना है और सांस मुंह से ही लेना है, सांस नाक से सांस नहीं लेना है। और धीरे धीरे सर को एक तरफ झुकाएंगे और इस केहनी को धीरे धीरे उठाएंगे, जिससे दूध जो है आसानी से प्रवाहित हो जाए। पूरे विधि में मुंह को खोले रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग लाभ और सावधानी के बारे में समझते हैं। चलिए ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नाक में इसको फंसाना है, सर को झुकाना है और केहनी को उठाना है। नाक को साफ कर लें। अब इसी क्रिया को दूसरे ओर से दोहराते हैं, दूसरी नासिका छिद्र से। अब इसके बाद की क्रिया जो है वो कपालभाति से आप नाक को सुखाएं, आगे झुकें, कपालभाति 10 से 20 आवृत्ति। अब एक नाक को बंद करके कपालभाति, दूसरी नासिका छिद्र से भी। अब सर को एक तरफ झुकाएं और एक नासिका छिद्र से कपालभाति। दुग्ध नीति के बाद हमने नाक को कपालभाति के क्रिया के द्वारा शुष्क कर लिया है। दुग्ध नीति या कोई भी नीति करने के बाद कपालभाति क्रिया बहुत ज़रूरी होती है। इससे कोई भी द्रव्य जो है आपके कान या कहीं अलग वो नहीं रह पाता है, वो निकल जाता है। तो अब इसके सावधानी के बारे में बात करते हैं। इसकी सावधानी ये है कि जिन्हें नासिका से रक्त प्रवाह की जो शिकायत होती है, अगर वो है तो वो लोग इसका अभ्यास ना करें, या जिन्हें कान में संक्रमण है या जिन्हें कान में जल्दी संक्रमण हो जाता है वो इस क्रिया को ना करें। उसके बाद दूसरी बात जो है कि इसकी आवृत्ति सप्ताह में कम से कम एक बार, उससे ज़्यादा इसका अभ्यास ना करें। और लाभ, इसका लाभ जो है
वो विशेष तौर पे उन लोगों को मिलता है जिनकी आँखों की ज्योति कम है, जिन्हें चश्मा लगा हुआ है, तो उनका चश्मा धीरे धीरे इसके नित्य अभ्यास से उतर जाता है। और जो कफ प्रवृत्ति के हैं उनको बहुत विशेष लाभ होता है, उन्हें कफ जनित जितने भी बीमारी है वो सभी दूर हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।